हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीबी स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है संदीप सोही। दोस्तों, हमारे लास्ट टेस्ट की तरह आज के टेस्ट में भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और आपसे हमारी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस टेस्ट को लास्ट तक देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। हमारे जिन प्यारे फ्रेंड्स ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर नॉलेज आपको ऑलवेज़ फ्री मिलेगी। पर उस फ्री नॉलेज के रिवार्ड के रूप में हम आपसे जिस फ्री चीज़ की आशा रखते हैं ना, वो ये है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप में से किसी फ्रेंड का कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपके हर कमेंट का रिप्लाई हमारे द्वारा दिया जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में जल महल कहाँ अवस्थित है? ए कुरुक्षेत्र, बी पंचकुला, सी महेंद्रगढ़ या डी हिसार। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर सोचिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है सी महेंद्रगढ़। हरियाणा में ये जो जल महल है ना, ये महेंद्रगढ़ के नारनौल में अवस्थित है और ये जल महल 1591 में मुगल काल के नारनौल के गवर्नर शाह कुली खान ने बनवाया था। आपको याद रखना है कि हरियाणा में एक और जल महल भी है जो पलवल के होडल में है। जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस में सिर्फ महेंद्रगढ़ का नारनौल या पलवल का होडल देखने को मिलेगा, तो उनमें से आप आंसर देते टाइम उस टाइम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? ए करनाल, बी पंचकुला, सी गुरुग्राम या डी हिसार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से सोचिए क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए करनाल। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज जो है ना, इसकी स्थापना 21 सितंबर 1984 को बेंगलुरु में की गई थी और इसे करनाल में शिफ्ट किया गया था 1985 में। आप ये ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुद्वारा मंजी साहिब हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? ए पंचकुला, बी अंबाला, सी जींद या डी सिरसा। ये मंजी साहिब वाले गुरुद्वारे में काफ़ी स्टूडेंट्स जो है ना कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन हमें इस टेस्ट में डालना पड़ा। तो इसके बारे में फैक्ट्स अभी आपको पता चलेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी अंबाला। दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये मंजी साहिब का मतलब क्या होता है। मंजी साहिब गुरुद्वारे वहाँ स्थापित हैं जहाँ पर सिखों के गुरुओं ने अपने प्रवचन दिए थे। तो जिस जिस गुरु ने जिस जगह पे प्रवचन दिए उस जगह पर उस गुरु का मंजी साहिब गुरुद्वारा स्थापित है। जैसे कि अंबाला का मंजी साहिब गुरुद्वारा जो है ना, ये सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी और 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी से संबंधित है। और रोहतक का मंजी साहिब गुरुद्वारा जो है ना, वो सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी से संबंधित है। और कैथल का गुरुद्वारा भी सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी से संबंधित है। एक मंजी साहिब गुरुद्वारा जो है ये करनाल में भी स्थापित है और ये सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी से संबंधित है। तो दोस्तों, आप ये सभी फैक्ट्स याद रखेंगे। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको इनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगी और उस टाइम आप आंसर दे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोसी की पहाड़ी पर किसकी स्मृति में मेला लगता है? ए चौवन ऋषि, बी बाबा रामदेव, सी बलदेव या डी इब्राहिम सूर। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर सोचिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए च्यवन ऋषि। माना जाता है कि प्राचीन समय में ये जगह तो जो थी ना, ये च्यवन ऋषि की तपोभूमि थी और उनका आश्रम भी यहीं पे अवस्थित था। ढोसी की पहाड़ी जो है ना, ये महेंद्रगढ़ जिले में अवस्थित है, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर हर सोमवती अमावस्या को मेला लगता है। दोस्तों, आपको च्यवन ऋषि के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए कि च्यवन ऋषि जो थे ना, इन्होंने सबसे पहले च्यवनप्राश बनाया था और ये च्यवनप्राश की शक्ति से ये इतने शक्तिशाली हो गए थे कि इंद्र के वज्र का भी इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बू अली शाह कलंदर की दरगाह हरियाणा में कहाँ स्थित है? ए फतेहाबाद, बी पानीपत, सी फरीदाबाद या डी पलवल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा बी पानीपत। दोस्तों, ये बू अली शाह कलंदर जी ना एक सूफी संत थे और इनका असली नाम था सैयद शाह शरफुद्दीन और इनका जन्म 1209 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु जो हुई थी वो 1324 ईस्वी को हुई थी। और बू अली शाह जी की ये दरगाह जो है ना, ये इब्राहिम लोदी की कब्र के पास अवस्थित है, आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? ए सिरसा, बी हिसार, सी करनाल या डी पंचकुला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी करनाल। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, जिसे हिंदी में भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान भी कहा जाता है,
ये करनाल में अवस्थित है, आप याद रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिसार शहर की स्थापना कब की गई थी? ए 1354 ईस्वी में, बी 1452 ईस्वी में, सी 1805 ईस्वी में, या डी 1902 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए 1354 ईस्वी में। हिसार शहर की स्थापना 1354 ईस्वी में तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने एक किले के रूप में की थी। और हिसार किले के 4 गेट हैं, आपको पता होना चाहिए, नागौरी गेट, मोरी गेट, दिल्ली गेट और तालाकी गेट। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि फारसी भाषा में किले को ही हिसार कहा जाता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सर्वोच्च कृषि पुरस्कार कौन सा है? ए मोहिंदर सिंह बेदी पुरस्कार, बी चौधरी देवीलाल पुरस्कार, सी भाई संतोष सिंह अवार्ड, या डी हाली पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी चौधरी देवीलाल पुरस्कार। जननायक देवीलाल पुरस्कार जो है ना, ये हरियाणा में कृषि क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है। और ये पुरस्कार जो है ना, जिला तथा राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले किसानों को दिया जाता है। और इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में एक अन्य पुरस्कार भी दिया जाता है जिसका नाम है कृषि रत्न पुरस्कार। ये भी राज्य स्तर और जिला स्तर पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी म्यूजियम हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? ए कुरुक्षेत्र, बी पलवल, सी रोहतक, या डी अंबाला। तो इसका राइट आंसर है बी पलवल। गांधी म्यूजियम जो है ना, ये हरियाणा के पलवल में गांधी सेवा आश्रम में अवस्थित है। और 10 अप्रैल 1919 को जब महात्मा गांधी रोलट एक्ट के विरोध में पंजाब जा रहे थे ना, तो उस टाइम उन्हें पलवल रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी के स्मृति में ये म्यूजियम बनाया गया है, आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैनोरमा एंड साइंस सेंटर हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? ए कुरुक्षेत्र, बी करनाल, सी फतेहाबाद, या डी पलवल। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए कुरुक्षेत्र। पैनोरमा एंड साइंस सेंटर जो है ना, ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अवस्थित है और इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। ये एक बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है और ये श्री कृष्ण संग्रहालय के बिल्कुल साथ में बनाया गया है। इसकी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर साइंस सेंटर और म्यूजियम बनाया गया है और फर्स्ट फ्लोर पर 360 पैनोरमा में महाभारत के युद्ध के जीवंत दृश्य जो है ना, वो लाइट एंड साउंड के साथ दर्शाए गए हैं। बिल्कुल रियल लगता है उसके अंदर, जैसे भी महाभारत का युद्ध रियल चल रहा हो जैसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशाण स्तूप हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? ए करनाल, बी यमुनानगर, सी पंचकुला, या डी कैथल। तो जल्दी से सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए करनाल। ये स्तूप जो है, ये करनाल जिले के असंध में अवस्थित है और माना जाता है कि ये स्तूप पहली शताब्दी में ईसा पूर्व में बनाया गया था। और यहाँ से कुशाण कालीन सिक्कों और ईंटों के प्रमाण भी मिले हैं। और असंध के बारे में आपको पता होना चाहिए कि असंध का पुराना नाम असंधिवत था और इसे जरासंध का किला भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, पंचवटी मंदिर हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? ए सिरसा, बी कुरुक्षेत्र, सी यमुनानगर, या डी पलवल। तो आई थिंक आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को पता भी होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी पलवल। पलवल में स्थित ये मंदिर जो है, ये पांडवों के समय का माना जाता है और माना जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने इस स्थान पर विश्राम किया था। और इस मंदिर में एक पुराना तालाब है जिसे द्रौपदी घाट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि द्रौपदी घाट कहाँ अवस्थित है। और महाभारत काल के 5 पुराने वट वृक्ष जो है ना, वो भी यहीं पे स्थित हैं। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ ओल्ड मुगल सराय हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? ए फतेहाबाद, बी सिरसा, सी महेंद्रगढ़, या डी करनाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी करनाल। गेटवे ऑफ ओल्ड मुगल सराय जो है, ये हरियाणा के करनाल जिले के घरोंडा में अवस्थित है और इसका निर्माण 1637 में शाहजहां के शासनकाल में करवाया गया था। आपको इसके बारे में इतने फैक्ट्स याद रखने हैं। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में देवी रक्षक योजना यानी कि देवीलाल जन सुरक्षा बीमा योजना कब शुरू की गई थी? ए 1 नवंबर 2005, बी 2 अक्टूबर 2003, सी 1 जनवरी 2008, या डी 25 दिसंबर 2002। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी 2 अक्टूबर 2003।
ये योजना जो थी ये 2 अक्टूबर 2003 को शुरू की गई थी और इस योजना के तहत परिवार की आजीविका कमाने वाले व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने पर या उसके पूर्ण रूप से अपंग होने पर 1 लाख रुपये तथा शरीर के 2 अंगों की हानि होने पर 50,000 और शरीर के किसी एक अंग की हानि होने पर 25,000 की मुआवजा राशि पीड़ित परिवार को दी जाती है। और 25 दिसंबर 2002 को एक और योजना शुरू की गई थी, वो थी देवी रूपक योजना, जो जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित थी। आपको इस चीज़ का भी ध्यान में रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथराला बांध हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? ए यमुनानगर, बी फरीदाबाद, सी सिरसा या डी अंबाला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए यमुनानगर। ये पथराला बांध जो है ना, ये हरियाणा के यमुनानगर जिले में अवस्थित है और इसे दादूपुर बांध के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये भी याद में रखना है। और ये बांध जो है ना, ये सोम नदी पर बनाया गया है, ठीक है, और इसे 1875 ईस्वी में बनाया गया था। ये डेट भी आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो शाम की बरादरी हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? ए गुरुग्राम, बी हिसार, सी भिवानी या डी महेंद्रगढ़। दोस्तों, अगर ये टाइमर आपको थोड़ा कम लगता है तो आप वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए। इसका राइट आंसर है सी भिवानी। ये जो स्मारक है ना, ये भिवानी जिले के तोशाम में एक पहाड़ी पर स्थित है और ये स्मारक जो है ये पृथ्वीराज चौहान की कचहरी के नाम से भी जाना जाता है। आपको ध्यान में रखना है। तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? ए 75.03%, बी 80.30%, सी 87.17% या डी 93.76%। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को शायद पता भी होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी 93.76%। हरियाणा का 93.76% भाग जो है ना वो मैदानी है। तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? ए सिरसा, बी सोनीपत, सी रोहतक या डी पलवल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से सोचिए। तो राइट आंसर है बी सोनीपत। ये विश्वविद्यालय जो है ना, ये सोनीपत के खानपुर कलां गांव में अवस्थित है और हरियाणा के साथ साथ ये उत्तर भारत का भी पहला महिला विश्वविद्यालय है। तो कॉलेज के बारे में सबसे ज़रूरी जो ध्यान में रखने वाली बात होती है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। इस कॉलेज की स्थापना की गई थी 2006 में भगत फूल सिंह जी द्वारा। तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार हीरोज़ मेमोरियल स्टेडियम हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? ए अंबाला, बी रोहतक, सी झज्जर या डी रेवाड़ी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए अंबाला। आपको ध्यान में रखना है कि वार हीरोज़ मेमोरियल स्टेडियम जो है ना, ये हरियाणा के अंबाला में अवस्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? ए 1191, बी 1192, सी 1206 या डी 1216। काफ़ी स्टूडेंट्स ने शायद नहीं सुना होगा, उन्हें तराइन का प्रथम युद्ध और सेकंड युद्ध ही पता होगा। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर है डी 1216। तराइन का तृतीय युद्ध जो हुआ था ये इल्तुतमिश और गजनी के सुल्तान यिल्दिज के बीच में हुआ था और ये हुआ था 1216 में। इस युद्ध में इल्तुतमिश विजयी रहा था और यिल्दिज जो है ना, उसे बंदी बनाकर दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया था और बंदायूं में उसे मृत्युदंड दे दिया गया था। तराइन के प्रथम युद्ध का आपको पता होना चाहिए कि 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? ए गुरुग्राम, बी भिवानी, सी पंचकुला या डी रोहतक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी पंचकुला। हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड, जिसे हरियाणा खादी ग्रामोद्योग निगम भी कहा जाता है, ये हरियाणा के पंचकुला में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट्स आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब की गई थी? ए 1971, बी 1991, सी 2003 या डी 1986। इस क्वेश्चन में काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन हमने इस टेस्ट में रखा है। तो इसका राइट आंसर है ए 1971। सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना जो है ना, ये 1971 में की गई थी महान पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से, और इसे ही सलीम अली पक्षी विहार भी कहा जाता है।
आपको ध्यान में रखना है कि 1991 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। अगर क्वेश्चन आता है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, वो 1991 होगा उसका आंसर। और अगर क्वेश्चन आता है कि सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब की गई थी, तो उसका राइट आंसर जो है ना वो 1971 है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना हरियाणा में कहाँ स्थापित की गई है? ए सोनीपत, बी पानीपत, सी झज्जर या डी हिसार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा सी झज्जर। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, इसे अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी स्थापना जो थी ये हरियाणा के झज्जर जिले में झालरी नामक स्थान पर की गई है। और ये परियोजना जो है ना ये इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड जो कि दिल्ली की है और हरियाणा पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड का एक संयुक्त उपक्रम है। इस परियोजना की क्षमता का भी आपको पता होना चाहिए, इसके 3 यूनिट हैं और ये 1500 मेगावाट क्षमता की है। तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? ए 3.03%, बी 1.34%, सी 5.21% या डी 4.12%। इसका राइट आंसर है बी 1.34%। हरियाणा का कुल भूगोलिक क्षेत्रफल जो है वो है 44,212 वर्ग किलोमीटर। और हरियाणा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 21वां बड़ा राज्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा, केरल, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय और मणिपुर को छोड़कर भारत के सभी राज्य हरियाणा से बड़े हैं। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल पार्क हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? ए अंबाला, बी करनाल, सी सोनीपत या डी फतेहाबाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे आप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी करनाल। ये पार्क जो है ये हरियाणा के करनाल में NH44 के साथ अवस्थित है। NH44 जिसे पहले NH1 भी कहा जाता था। और इस पार्क का नाम जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। ये पार्क जो है 55 एकड़ ज़मीन में बना हुआ है, जिसमें से 4 एकड़ ज़मीन पर एक लेक बनाई गई है। यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की 14 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा भी स्थापित की गई है। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एक मेमोरी चेक का क्वेश्चन है। ये हमारे हरियाणा जी के टेस्ट नंबर 9 से लिया गया है। और क्वेश्चन है, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? ए गुरुग्राम, बी फरीदाबाद, सी भिवानी या डी करनाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिलेगा हमारे हरियाणा जी के टेस्ट नंबर 9 में। उसे देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पर क्लिक करके आप वो टेस्ट देख सकते हैं। दोस्तों, आज का टेस्ट अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाने में कंजूसी मत करें। और जिन फ्रेंड्स ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिल सकें। दोस्तों, आप में से अगर किसी फ्रेंड का कोई सजेशन या कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के टेस्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।